हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले जो व्लॉग गया है वो आपने देखा होगा, भाई दूज का था। तो इस बार भाई दूज 2 दिन की बनी है। तो जब 26 तारीख की थी तब मेरे ससुराल में भाई दूज मनाई गई थी, और जिस दिन मैं गई नहीं थी, और उसके दूसरे दिन 27 तारीख को मेरे मायके में दूज मनाई जा रही थी। तो मैं 27 तारीख को अपने मायके गई थी। तो ये वही वाला व्लॉग है। मैं अपनी बच्ची को तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं भी तैयार हो रही थी क्योंकि हमको जाना था, निकलना था। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो मेरा कुछ इस तरह से लुक है। मेरा थोड़ा लुक चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने चोटी कुछ अलग तरीके से की है, सो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ पूरी, और खाना वगैरह बनाया था, सुबह का पूरा काम किया था। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो ही गए थे। 1 बज गया था, 12-1 बज गए थे निकलने में। और आजकल धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। फिर भी हम लोग निकल गए। और यहाँ पर निकलते में ही रास्ते में से हमने ली थी मिठाइयाँ, क्योंकि भाई के लिए मिठाई वगैरह लेनी है। और यहाँ पर एक भाई के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, क्योंकि मिठाई वो बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं त्योहार पे। तो इस वजह से मैंने एक भाई के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए थे। और यहाँ पर फिर हम लोग पहुँच गए थे। मैंने जाते ही तो कोई कुछ लिया नहीं था, शूट किया नहीं था। तो यहाँ पर डांस वगैरह हो रहा था। तो यहाँ पर बस हम लोगों की ऐसे ही मस्ती चल रही थी। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो हम लोग सारे एक ही एज के हैं, तो सब लोग एक जैसे मिल जाते हैं, तो फिर मस्ती तो होनी ही होती है। तो यहाँ पर बस ऐसे ही डीजे वगैरह चल रहा था। तो सब लोगों ने कहा चलो थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं, ये शाम का टाइम है। अभी तिलक विलक किसी को नहीं किया है, बस खाना वगैरह खाया था, नाश्ता वगैरह किया था, उसी में टाइम हो गया। 4 लोगों में पता ही नहीं चलता टाइम का। तो और उसके बाद बच्ची इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि पता नहीं है बहुत टाइम बाद आई है। तो सबकी शक्ल देख के रो रही थी, और एक तो भीड़ देख कर रो रही थी। वो 4 लोगों को देख लेती तो काफ़ी ज़्यादा उसको ऐसा लगता, अरे नहीं, मतलब रोने सी लग जाती। और अकेले में ठीक रहती, और 1-2 लोग हों तो ठीक रहती। अपने नानी नाना के पास सही थी, और जैसे ही ज़्यादा भीड़ हो जाती तो वो फिर से रोने लग जाती। और अभी तो फ़िलहाल वो सो के उठी थी, तो इस वजह से और रो रही थी। यहाँ पे फिर हो गई थी हमारे टीका वीका करने का टाइम हो गया था, क्योंकि रात हो गई थी। सो जाए चलो अब तो कर ही लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, चाहे कुछ भी हो, भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो, हमेशा रात में ही होता है। क्योंकि करते वो रात ही कर लेते हैं। और यहाँ पर बस मेरे ये बड़े भाई हैं, और ये मेरी मौसी हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका तिलक वगैरह कर दिया है सब कुछ। और यहाँ पर बड़े भाई की तिलक हो गया था। उसके बाद फिर हम वेटिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारी बड़ी सिस्टर हैं वो कर रही थी लाइन से, एक एक करके सब करते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरा नंबर आ गया था, तो मैंने दूसरे भाई के फिर किया तिलक। फिर इसके भी सारी जितनी भी बहनें थी फिर उसके किया। फिर उसके बाद एक एक करके, मतलब ऐसे कर रहे थे हम लोग क्योंकि काफ़ी सारी बहनें और काफ़ी सारे भाई हैं, तो हर चीज़ में हमारे टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पे इसका भी हो गया था डन। और उसके बाद फिर मेरा भाई आया था, तो मैंने उसके भी तिलक वगैरह कर दिया था। मायके में आना तो टाइम का पता ही नहीं चलता, पता नहीं दोपहर से कब शाम हो गई, रात हो गई, पता ही नहीं चला। बस हंसी मजाक और ये सब में ही हो गया पूरा टाइम। तो गाइज़, मैं अपने मायके आई हूँ, जैसे सबको पता ही होगा। और यहाँ पर टीका वगैरह हमने सब कर लिया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है एक्चुअली, सही बताऊँ तो। और तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से अपनी साड़ियाँ उतार लूँ, क्योंकि इतनी देर से मैं इसलिए बैठी थी साड़ी पहनकर, क्योंकि टीका वीका करना था। तो अब टीका वगैरह हो गया तो मैं अपनी साड़ी चेंज करूँगी। खाना हमने खा लिया था। मैंने आके कोई ब्लॉग में, क्योंकि सब लोगों के साथ मिल जाते हैं, बातें करते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। लेकिन अभी पूरी रात है और दिन है, तो कर ही लेंगे, ब्लॉग बन ही जाएगा। लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने शेयर कर ही ली हैं। तो फिर चलते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। मैंने शगुन के लिए बस अपने इतनी सी मेहंदी लगाई थी। और यहाँ पर मेरे ये इस टाइप की मेहंदी लगाने का काफ़ी मेरा मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं आज मौका मिला है तो एक बीच में ऐसा चंदा सा बना के बिंदु बिंदु कर लेती हूँ। और बस शगुन की मैंने मेहंदी लगा ली थी। और यहाँ पर आज मुझे चूड़ा पहनने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने ये चूड़ा पहना। मुझे भर भर के ही पहनना था, तो मैंने ऐसा ही पहना। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भर भर कर मैंने इसलिए पहना, अगर मैं ऐसे करूँ तो वो ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे ना हो, तो एकदम सेट रहेगा ऐसे। और
काफ़ी ज़्यादा इससे भी बड़े बड़े मैंने देखे हैं, तो ये इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, अब मुझे पसंद है। सो मेरा काफ़ी दिन से मन भी हो रहा था ऐसा चूड़ा पहनने का, सो मैंने पहन लिया। अपनी अपनी चॉइस होती है वो तो। और यहाँ पर मैं चोटी बनाकर आई थी, तो मेरी पूरी चोटी, क्योंकि एक तो हवा में से भी आते तो बाल उड़े उड़े से हो रहे हैं, सो देखते हैं अभी तो फ़िलहाल। और सब लोगों के साथ बैठेंगे तो मस्ती वगैरह करेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो चेंज करना है, तो चेंज वगैरह कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर बच्ची सो गई है, तो ये सो रही है, इसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। ये फ्रॉक पहनी थी, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े चेंज कर देती हूँ इसके। तो यहाँ पर इसके भी कपड़े चेंज कर दी, तो अब मैं भी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सीधा आपको मॉर्निंग में ही मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में हम लोगों का चल रहा था नाश्ता। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह चाय वगैरह पी रहे थे, नाश्ता वगैरह हो रहा था, और सब लोग भी थे, बुआ वगैरह थी सब लोग। तो और फिर उसके बाद फिर हम लोग अंदर आ गए थे, अंदर वाले रूम में आ गए थे। यहाँ पर बच्चियाँ खेल रही थी। मिस्टी अब पूरे ब्लॉग में अब दिखी है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा शूट ही नहीं किया है सच बताऊँ तो अपने मायके में इस बार। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जो भी मुझे हुआ तो मैंने कर लिया। यहाँ पर ये प्रिशा भी खेल रही है, मिस्टी भी खेल रही है, दोनों ऐसे ही बेचारी और उनको बाहर भी कहीं ले जा नहीं सकते इस बार तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और फिर ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको बाहर ही कहाँ ही ले जाएं। सब लोग ऐसे सोच रहे थे घूमने का कहीं, लेकिन दोपहर में कहीं मन नहीं हुआ। और दोपहर में ही टाइम होता है, सुबह शाम तो फिर जल्दी जल्दी होता है कि घर चलो, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं भी ऐसे ही बैठी हुई थी, तो फिर बैठे बैठे ये दोनों भी बैठी थी, तो बैठे बैठे पता नहीं क्या ही हुआ, इन लोगों को लड़ने लगी। यहाँ पर लड़ने की शुरुआत पहले प्रिशा ही करते हैं, क्योंकि और हमारी मिस्टी तो बहुत ज़्यादा ही सीधी, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर महादेव।